पवन शर्मा, ना आप जिस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, किसकी जिम्मेदारी है भाई? आपकी पार्टी की भी सरकार है एक पंजाब में, वो भी बॉर्डर स्टेट है, हालांकि वहां पर हालात कुछ अलग हैं, वो उसकी बाकी चीजें अलग है, लेकिन बॉर्डर स्टेट पर फिर तो जिम्मेदारी जो बॉर्डर का इलाका उस पर, उसके लिए तो पिछले दिनों एक नया बदलाव भी हुआ था। 50 किलोमीटर तक का दायरा जो है वो बीएसएफ के अंडर में आ जाएगा। देखिए मकसूद भाई, देश की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं है, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि अमित शाह जी इस देश के सबसे फील्ड गृह मंत्री हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। और अमित शाह जी को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी कब याद आती है? सिर्फ चुनावी मंचों में याद आती है। पूरे देश में हल्ला मचाते हैं लोग, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के अंदर इन्होंने हल्ला मचाया था कि दिल्ली में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। न्यू दिल्ली विधानसभा के अंदर इन्होंने 40,000 वोट काट दिए थे। बिहार में एसआईआर के नाम पे इन्होंने 70 लाख के आसपास लोगों वोट काट दिए और ये हल्ला मचाया कि बांग्लादेशी है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो 70 लाख लोग और न्यू दिल्ली विधानसभा के 40,000 लोग, तमाम सारे लोग थे जिन्होंने आपने उनके रोहिंग्या के नाम पे वोट काट दिए, वो लोग आज कहाँ हैं? क्या उनमें से 4 लोगों को भी देश के बाहर भेजा गया है? एक आदमी को भी नहीं भेजा गया। एक नाम बता दें इसको भेजा गया हो। इसका मतलब क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के नाम पे हल्ला मचाती है, कोई काम नहीं करती। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। आज ये पूरे देश के अंदर बहानेबाजी करते हैं कि ये सरकार नहीं करने दे रही, कभी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं करने दे रहे, कभी कहते हैं किसी का नाम लेते हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी उसको निभाते नहीं है। आज ये बता रहे एसएन सिंह जी बता दें कि इन्होंने पूरे 11 साल के अंदर 4 लोगों को भी चिन्हित करके देश के बाहर भेजा हो। मैं इनको चैलेंज करता हूं, लेकिन आज पूरे देश से इनको अगर नाम नहीं बता पाते तो भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और अमित शाह जी को करना सुन रहा था, अमित शाह जी कह रहे थे पश्चिम बंगाल को सिर्फ बंगाल कह रहे थे, बंगाल पश्चिम बंगाल में डिफरेंस नहीं पता। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। देश की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से या तो माफी मांगे या भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने रोहिंग्या को इन्होंने देश से बाहर निकाला। ठीक है एसएन सिंह साहब, बताइए कितने निकाल दिए, कितने ट्रेस कर लिए? और भाई घुसपैठिया का मुद्दा तो बिहार में भी उठा था, लेकिन बाद में फिर वो वहां पर अगर कुछ काम किया तो वो महिलाओं को दिए जाने वाले 10,000 रुपए वाली योजना जरूर काम कर गई, वहां इतना चला नहीं आपका ये मुद्दा। मकसूद जी, निश्चित तौर पे ये सवाल उठना चाहिए और हमें तकलीफ भी नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के लोग, जिस पार्टी का नेता खालिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ फोटो खिंचवा लेता है, हाथ में खालिस्तान का झंडा पकड़ लेता है, और जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पे जिस पार्टी का विधायक कहता है कि रोहिंग्या के लिए हम अलग झोपड़ी बनाएंगे, अलग स्कूल कॉलेज बनाएंगे, अलग से राशन की व्यवस्था करेंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, मुझे तकलीफ नहीं। इन्होंने कहा 40,000 नाम कट गए। तो मैं आदरणीय आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, न्यूज 24 के जिम्मेदार और जागरूक दर्शक देख रहे होंगे, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगा कि 40,000 छोड़ दीजिए, 40 ऐसे लोगों का नाम ले आइए जिनके नाम कटे थे और वाजिब वोटर थे, वो क्यों सामने नहीं आए? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कितने लोग बाहर निकालेंगे। निश्चित तौर पे लगभग 4,000, 3,800 से 4,000 लोगों को देश के बाहर निकाला गया और 90,000 लोग अलग अलग जेलों में और डिपोर्ट किए गए हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जब अगर किसान जो है वो खेतों में काम कर रहा है और जवान बॉर्डर पर हो, 90,000 का आपने कुछ आंकड़ा दिया है, जब तक वो नहीं हो पाया तब तक जो है ये सवाल मैंने ठीक सुना कि 90,000 का आपने कुछ आंकड़ा दिया है, किस सेंस में दिया है? मकसूद जी, हमने कहा कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जेलों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं और बहुत सारे लोग बॉर्डर से चले गए हैं। 3,400 से 4,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड बॉर्डर पे भेजा जा चुका है। इसका रिकॉर्ड दिया, अभी हमारी ऑन रिकॉर्ड है ये चीज जो आप बोल रहे हैं। अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म हुआ है, वहां पर भी इसको कुछ बहुत क्लियर हो नहीं पाया। वहां भी उसमें भी यही कहा गया कि 2 करोड़ की संख्या कांग्रेस के लोग बताए। रिस्पॉन्ड करेंगे चंदन घोष चौधरी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। भरोसा दे रहे हैं कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में बनी, एक मतलब। सिंह साहब देखिए रिस्पॉन्स सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। चंदन घोष, एयर ब्रश करने से होगा नहीं, क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन देना है ये है सदन में पूछा गया और इस सदन में ये ऐसा आंसर आया, और जो रिप्लाई ये आया जैसे आपका ये देना नहीं है। आप कैसे बोल रहे? 40,000, 4,000, 2,000 डायरेक्टली डिपार्टमेंट से बात हुआ। द डिप्टी मिनिस्टर फॉर होम क्लियर स्टेटमेंट किए, हम लोग अकाउंटेबल नहीं होंगे।
तो आपका जो वर्जन है, ये वर्जन ठीक नहीं है, सही नहीं है। अभी जो घुसपैठिया है, हाँ, अभी हम लोग बोलते हैं ये है, लेकिन इसका काउंट नहीं हुआ। ये काउंट होने से जो एक्शन होना चाहिए, ये से फेल की, हाँ, क्योंकि ये हिसाब तो बीएसएफ के पास रहेगा, ठीक। ये से फेल की। दलाल में रहते हुए हम लोग का आपके बयान में और अधीर रंजन चौधरी के बयान में बहुत अंतर आ रहा है। चंदन जी, आपके बयान को माना जाए कि अधीर रंजन चौधरी जी के बयान को माना जाए? अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि ममता बनर्जी एक नया बांग्लादेश बना देंगी और आप उसको मानने को तैयार नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं हम एक एक घुसपैठियों को बाहर ठीक, प्लीज मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। मनोज पांडे से मैं इस पर जवाब लेना चाह रहा हूं।